चंबा जिला में बुधवार शाम से भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है, जिस कारण कई मार्ग बंद है। बात करें शुक्रवार सुबह की तो चंबा सलूनी मुख्य मार्ग केला के पास भारी मलबा आने की वजह से अवरुद्ध है, जिस कारण वाहनों के पहिए पूरी तरह से ठप हो गए हैं। चंबा सलूनी मुख्य मार्ग हाल ही में 30 जुलाई रात को बारिश की वजह से भारी मलबा पत्थर आने से सड़क का एक हिस्सा टूट गया था और यह मार्ग 19 दिन बंद रहा। 19 जुलाई को यह मार्ग बहाल हुआ, लेकिन महज 10 दिन के बाद यहां पर फिर भूस्खलन हुआ है, जिस कारण यह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। अब देखना यह होगा कि यह मार्ग कब तक बहाल होता है और वाहन चालकों समेत यात्रियों को हो रही परेशानी से कब निजात मिलती है। फिलहाल वाहन चालकों को एक बार फिर वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। तो वहीं लोक निर्माण विभाग सलूनी द्वारा 2 मशीनरी मौके पर भेजी गई है और मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हिमाचल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार की ओर से भी सावधानी बरतने और मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं अब अस्पताल में आने वाले मरीजों, डॉक्टरों और तीमारदारों को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी सख्त कदम स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने कहा कि कोरोना के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। सोलन भी रोजाना 25 से 40 मामले सामने आ रहे हैं। अभी जिला में कोरोना के एक्टिव मामले 206 हैं। फिलहाल सभी मामले होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार ने भी इस विषय को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। अब अस्पताल में भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अस्पताल में स्टाफ, डॉक्टर, अटेंडेंट और पेशेंट को भी मास्क लगाना जरूरी है। कोविड के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नंबर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी टोटल जो होम आइसोलेशन में केसेस हैं हमारे पास वो 206 केसेस हैं, लेकिन उसमें यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, ना के बराबर है। अभी कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं है, मतलब सिक पेशेंट्स नहीं हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली नंबर ज़रूर बढ़ रहा है। और इस वजह से गवर्नमेंट ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं कि हॉस्पिटल्स प्रीमिसेस में, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हैं, पेशेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं या कोई भी विजिटर्स हैं, उनके लिए मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि मास्क जो है वो हॉस्पिटल प्रीमिसेस में, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में कंपल्सरी कर दिया है फॉर पेशेंट्स, अटेंडेंट्स, हॉस्पिटल स्टाफ एंड द अदर विजिटर्स। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ नैना देवी में माता के श्रावण अष्टमी नवरात्रि मेला मंत्रोच्चारण और आरती के साथ धूमधाम के साथ शुरू हुए। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान हिमाचल और अन्य प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों को पहुंचेंगे। प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर माता के दर्शन किए और पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा माता के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों और से सजाया गया है। दरबार का यह दृश्य दूर दूर तक श्रद्धालुओं के दिलों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेर रहा है। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लगभग 800 के करीब पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों के द्वारा मंदिर में भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और मंदिर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मेला ठीक तरीके से हो, जो लोग मेले में आ रहे हैं उनको उचित सुरक्षा व्यवस्था हो और वो एक सुगमता के साथ, आसानी के साथ जो है वो दर्शन कर सकें, इसकी व्यवस्था जो है पुलिस ने की है। हमने एक सभी के सभी 9 सेक्टर्स में सीसीटीवी कैमरेज जो है वो इंस्टॉल किए हैं और साथ में इस साल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पूरी जो भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, जो श्रद्धालुओं को सही तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या व्यवस्था ना हो, उसके ऊपर जो है वो ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। मैं आया पटियाले तो जी ते नैना देवी माता जी के दर्शन किए ने जी। दर्शन करके बहुत वधिया लग्या।
सावन दे चाले शुरू हो चुके ने ते बहुत ही सुंदर डेकोरेशन ते बहुत ही अच्छे प्रबंध उरे होए पे ने सारे जरूर दर्शन दें। वहीं मां चिंतपूर्णी मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाला श्रावण मास मेला 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मां के दरबार में पर्ची सिस्टम से दर्शन होंगे, जबकि इस दौरान कोविड सुरक्षा के मद्देनजर खुले में लंगर पर प्रतिबंध लगाया गया है और क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। वहीं पॉलीथीन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। 52 शक्तिपीठों में से ऊना में स्थित मां चिंतपूर्णी धाम भी एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ पूरे वर्ष मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ वर्ष में 2 बार चैत्र और श्रावण मास में 9 दिन के लिए मेले लगाए जाते हैं। इसी क्रम में इस बार के श्रावण यानी सावन के महीने में शुक्रवार से वार्षिक श्रावण मेला शुरू हुआ है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। कोविड के एक बार फिर से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए धारा 144 के साथ साथ खुले में लंगर लगाए जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु प्रदेश की सीमा तक ही ड्रम, चिमटे और संगीत से संबंधित वस्तुएं ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय उन्हें ये वस्तुएं बैरियर पर ही जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता के मद्देनजर पॉलीथीन पर लगाए गए प्रतिबंध को मंदिर परिसर क्षेत्र में भी जारी रखने के आदेश दिए गए हैं, जबकि पुलिस और होमगार्ड जवानों की भारी संख्या में यहां पर तैनाती की गई है। सब यात्रियों को नवरात्रे की पहले दिन की शुभकामनाएं। माता रानी चिंतपूर्णी के द्वार में जो है सावन मास का मेला चला हुआ है। इस मेले में श्रद्धालु जो है श्रद्धा से माता के दर्शनों को आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, हर स्थान से यात्री आते हैं और जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं ने जो है मंदिर सजाया हुआ है। यात्री जो है दर्शनों को बार बार आ रहे हैं। जो भी है माता रानी की कृपा बनी हुई श्रद्धालुओं के लिए अरेंजमेंट बहुत अच्छा, लंगर वगैरह लगे हुए हैं। बहुत संस्था काम कर रही है यहाँ पे। जो भी है माता रानी की कृपा से बहुत चिंतपूर्णी की कृपा, सब श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। उधर शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों का भव्य आगाज हो गया। मंदिर को 2 क्विंटल देसी और विदेशी फूलों से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सुबह ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखने को मिली। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों का भव्य आगाज हो गया है। सुबह 5 बजे भक्त मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे थे। जयकारों से मंदिर भवन गूंज रहा था। ज्वालामुखी मंदिर एसीएफ राजेंद्र कुमार ने बताया कि नवरात्रों के दौरान मंदिर के अंदर नारियल, ढोल, नगाड़े ले जाना पूर्णतः बंद किया गया है और धारा 144 लागू होने पर किसी भी प्रकार के हथियार या अग्नेय वस्तु मंदिर क्षेत्र में ले जाना वर्जित है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले लंगरों के स्थान पर भी निर्धारित किए गए हैं और उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है कि लंगर व्यवस्था सुचारू हो और किसी भी प्रकार की गंदगी ज्वालामुखी शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के 150 जवान और 75 होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 150 पुलिस कर्मचारी और 75 होमगार्ड्स की व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरे से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। पार्किंग से श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाने के लिए निःशुल्क मुद्रिका बस का प्रबंध किया गया है। लंगर की समुचित व्यवस्था की गई है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने के लिए किए जा रहे हैं। मैं अपील करता हूं इस दौरान मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से कि वो व्यवस्था बनाए रखें और मंदिर प्रशासन का सहयोग करें ताकि बेहतर सुविधाएं मंदिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा सके। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एचपी 24 इंटरसेप्ट।